Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज तो आपको अवेलेबल हैं ही, बट अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज इन हिंदी मीडियम वो भी आपको अवेलेबल हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड। प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में मिलेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी होने नहीं वाली है। साथ में डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो खूब जम के प्रैक्टिस कीजिएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 2। चैप्टर क्या है हमारा? फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। धीरे धीरे हमने समझा हंटर गैदरर्स के बारे में, भाई वो प्लेस टू प्लेस क्यों मूव करते थे, क्या उनकी नीड्स रही हैं। फिर हमने समझा स्टोन एज वगैरह के बारे में, और लास्ट हमने समझा था कि इन्वायरमेंट जब चेंज हुआ तब क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आए। जब 12,000 सालों पहले जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ, उससे पहले इन्वायरमेंट जो उससे रिलेटिवली होगा, पहले ठंडा होगा काफ़ी। धीरे धीरे इन्वायरमेंट शिफ्ट होते होते क्या हुआ, वार्म हुआ, गर्म हुआ। जब इन्वायरमेंट गर्म हुआ तो भाई ग्रासलैंड्स आई, घासों के मैदान आ गए, और जहां घासों के मैदान आ गए तो कौन से जानवर घास खाते हैं, ये तो पता ही होगा ना भाई। जैसे हिरण हो गए, है ना, गाय हो गई, जो है बकरी हो गई, भेड़ हो गई, तो ये सब क्या खाते हैं, ये घास खाते हैं। तो इन लोगों का भी मतलब कह सकते हैं ये भी बहुत ज्यादा आने लग गए थे उस टाइम पे। जब ये आने लग गए तो जो इनको हंटिंग करते थे, इनको जो खाते थे, इनको मार के, जो हंटर एंड गैदरर्स जिनको हम कहते थे, तो इनको फॉलो करते थे। जब इन्हें फॉलो करते थे तो फॉलो करते करते भाई इनकी हैबिट्स उनको पता चल गई थी कि कब कब खाना खाते हैं और क्या क्या इनकी जो है ईटिंग हैबिट्स रहती है। साथ में इनकी लिविंग हैबिट्स, या ये लोग ब्रीडिंग कब करते हैं, ब्रीडिंग सीजन कब होता है, विंटर का टाइम होता है, रेनी सीजन का टाइम होता है, मतलब जब ये कह सकते हैं बच्चे पैदा करते हैं तो वो टाइम भी इन्हें पता चल गया था। और इससे इनका फायदा क्या भाई, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना वो पालेंगे, और ज्यादा जैसे ब्रीडिंग्स वगैरह होगी तो उनको खाने के लिए भी आसानी होगी, या जो भी कह लीजिए धीरे धीरे सेलिंग वगैरह के लिए जो उनके टाइम पे उनको लगता था। मेजरली वो इसलिए रखते थे, जैसे मिल्क वगैरह के लिए हो गया या खाने के पर्पज से हो गया, ठीक है। तो एनिमल्स को रियरिंग और हर्डिंग उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था करना, किन को, जैसे हिरण हो गए, है ना, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरियां हो गई, इनको। और ये क्यों आने लग गए थे इतने ज्यादा, क्यों दिखने लग गए थे, क्योंकि भाई ग्रासलैंड्स आ गई थी जो गर्मी के कारण धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये चेंजेस क्या हुए थे, ऐसा नहीं कि अपने ही सब कॉन्टिनेंट में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में चेंजेस हुए थे भाई। तापमान, जो क्लाइमेट, जलवायु वो गर्म होने लग गई थी, तो जो घास के मैदान आने लग गए थे। हमने देखा था ना कितना प्यारा खाली सा घास का मैदान दिखा था, कितना पीसफुल लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो आपको याद होगा आई होप। चलिए आज हम पढ़ेंगे द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। भाई ये जो कृषि है, जो फार्मिंग है और हर्डिंग है, जो पशुपालन है, ये कैसे स्टार्ट हुआ और क्या क्या प्रोसेसेस की रही है, चलिए देखते हैं। This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. भाई क्या क्या होगी, wheat हो गई, बार्ले हो गई और राइस। सबसे ज्यादा हम चावल और भाई आटे पे ही ज्यादा फोकस करते हैं ना, तो ये वाली जो अनाज है ये उगना शुरू हो गए। पहले सबसे पहले ग्रेन बियरिंग ग्रासेस, मतलब ऐसी घासें जो ग्रेन बियरिंग, मतलब जो अनाज को उगाने वाली घासें उगने लग गई। क्या है, तापमान गर्म हुआ तो घास उगने लगी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जंगली घास या खाने लायक घासें जो जो सिर्फ जानवर खा रहे, जो घास खाते हैं, नहीं, ऐसी घास भी आने लगी जो ग्रेन बियरिंग, मतलब जो अनाज को बियर करने वाली, जो मतलब ऐसे अनाज को उगाने वाली घासें भी आने लग गई, ग्रासेस भी आने लग गई। कौन सी मेजरली, जैसे वीट की हो गई, बार्ले की हो गई और राइस की हो गई, ठीक है। ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट, और नेचुरली ग्रो हुई प्राकृतिक तौर से। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ केमिकल वगैरह कुछ डाला या कुछ जो भी ये पौधा लगाया होगा, नहीं, प्रॉपरली नेचुरली तौर पे आई। आपको पता है शुरू में सब कुछ नेचुरली है, जो मौसम जो है क्लाइमेट बदला नेचुरली, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ जो है किया होगा, ठीक है। तो ये सारी जो है नेचुरली आई है। Men, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened. मतलब वो ये समझ गए थे कि भाई ये जो फसलें हैं, जैसे कौन सी हो गई, वीट हो गई, बार्ले हो गई, राइस, तो इन जो अनाज है इनको हम खाने के तौर पे यूज कर सकते हैं, हम इन्हें खा सकते हैं, ठीक है। तो भाई मैन एंड वुमेन और चिल्ड्रन, मतलब आदमी, औरत और बच्चों को, सबको ये आइडिया धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग गई थी। धीरे धीरे क्या है, मैंने बोला ना कि ग्रेजुअली उनका जो है दिमाग की बत्ती जलने लग गई थी, उनका दिमाग चलने लग गया था, उनको नॉलेज आने लग गया था कि कैसे हमें स्टोर करना है चीजें, आगे के लिए यूज करने के लिए बचा के रखनी है। तो वो क्या करने लग गए, वो कलेक्ट करने लग गए इन जो है अनाजों को खाने के लिए, ताकि बाद में खा सके, ठीक है। एंड लर्न वेयर दे ग्रू, अब ये भी जानने लगे कि कहाँ ग्रू होते हैं, मतलब कहाँ ये उगते हैं,
कैसी इन्हें ज़मीन चाहिए होती, कौन सा मौसम चाहिए होता, धीरे धीरे चीज़ें ये लोग समझने लग गए थे। ठीक है, कहाँ ये ग्रीव करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि जो है पर्टिकुलर, आपने सुना हो कि चावल तो उस स्टेट में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, गेहूं की जो है उत्पादन जो होता है, गेहूं उगता है इस स्टेट में ज़्यादा उगता है, केले उस स्टेट में ज़्यादा उगते हैं, ये आपने बहुत सुना होगा। तो ये प्लेस टू प्लेस डिफर करता है, तो इनको ये चीज़ें, इनका इस बात का आइडिया होने लग गया था। ठीक है, और ये भी इन्हें पता चल गया था कि जब भाई हम ये उगा रहे हैं, ये उगा रहे हैं तो ये कब पकेंगे, उगा तो लिया है बड़े पता ही नहीं कि कब पक रहे हैं, ऐसे जल गए जो है धूप में, बट इन्हें ये भी धीरे धीरे स्किलफुल हो गए थे, आइडिया लग गया था कि कब ये पकेंगे और हम इन्हें काट के हम इन्हें फूड की तरह यूज करके पका के खाने के योग्य हमारे काबिल हो जाएंगी ये चीज़ें। तो उन्हें पता चल गया था कि भाई अनाज कब उगेंगे और किस मौसम में हम इनकी कटाई कर सकते हैं और इन्हें खाने के तौर पर यूज कर सकते हैं। People slowly started attracting and then taming animals. अब धीरे धीरे, चलिए अनाज वगैरह का तो हो गया, people slowly started attracting, अनाज वगैरह का तो हो गया कि भाई ये ऐसे उगते हैं, इस टाइम पे उगते हैं, इनको इस टाइम पे हम जब पक जाते हैं इनकी कटाई करके हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे वो क्या समझे, धीरे धीरे उन्हें ये भी पता चलने लगा कि जो जानवर है, क्योंकि वो क्या करते थे, जानवरों को फॉलो करते थे, ग्रासलैंड्स में जैसे आते थे, हिरण वगैरह हो गए है ना, या गाय भैंस बकरी हो गई, तो इनको फॉलो करने लगे, इनके ब्रीडिंग सिस्टम वो समझने लग गए। तो इन्होंने धीरे धीरे इन्हें पकड़ के क्या करना शुरू कर दिया, इन्हें टेम करना शुरू कर दिया, मतलब अपने अंडर, जैसे वाइल्ड में थोड़ा ये लोग ऑब्वियसली कोई डोमेस्टिकेशन नहीं था कि मतलब उन्हें पता था कि भाई घर में कैसे रहना, डोमिसाइल टाइप के नहीं थे वो लोग, जंगली स्वभाव के थे। तो उन्हें धीरे धीरे पकड़ के अपने मतलब अंडर रखना, अपने पास रखना, पालना वालना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस इन्होंने शुरू कर दी थी। ठीक है, अनाज तो हुआ, साथ में इन्होंने जो है अट्रैक्ट करना, उनको अपने पास रखना, किनको, एनिमल्स को शुरू कर दिया था। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं चीज़ें कैसे इवॉल्व हो रही हैं। ये कुछ जो है मैंने ऐसी इमेज लगाई है ताकि आपको पता चले, जैसे अनाज है दिख रहे हैं ना, अलग अलग टाइप की ग्रेन्स, ये आपको कह सकते हैं क्या बोलते हैं आप लोग इसको, कॉर्न, उसके हो गए, ये आपको किस टाइप के, जैसे वो बोलते हैं घास उस टाइप की हो गई है ना, ये अलग अलग टाइप के जो है ग्रेन्स है, ये बीन्स टाइप के हो गए। तो अलग अलग टाइप की ग्रेन्स, ऐसे अनाज के जो ग्रेन्स उन्हें मिलने लग गए। ठीक है, चलिए, द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। जो पहला एनिमल जिसको टेम किया था, मतलब जिसको अपने अंडर लिया था, जो जंगली सा होगा, तो किसको लिया था, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, मतलब जो आज जिनको हम डॉग बोल रहे हैं, प्यारा सा जो हमारी बात सुनता है, जो भाई पुलिस में भी जो जाते हैं, जो आर्मीज में भी जाते हैं, जो इतने अच्छे से अब हमारी हर एक ऑर्डर सुनते हैं, बट उनके वाइल्ड एंसेस्टर्स, मतलब कुछ जो उनके जंगली उस टाइम के, जो ऑब्वियसली उस टाइम पे सारे जानवर जंगली थे ना, उनका जो नेचर स्वभाव, जो वाइल्ड में वो लोग आए, जो इवॉल्व हुए, तो जंगली उसमें रहे, वो वातावरण में रहे, तो जंगली स्वभाव था। तो सबसे पहले उन्होंने उसको पालना स्टार्ट किया। तो सबसे पहला कौन सा था भाई, वाइल्ड एंसेस्टर। और ये भी नहीं कि खाली डॉग, उनका वाइल्ड एंसेस्टर जो जंगली स्वभाव का था, किनका, डॉग का। ठीक है, उसको सबसे पहले अपने अंडर में लिया, उसको जो है अपने अंदर पालना उन्होंने शुरू किया। Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. फिर उन्हें धीरे धीरे आइडिया हुआ कि भाई जो एनिमल थोड़ा जेंटल स्वभाव के, भले ही सब वाइल्ड ही थे, ऑब्वियसली वाइल्ड एरिया में रह रहे थे, उनका सराउंडिंग ऐसा था, तो नेचर ही ऐसा हो गया था। ठीक है, तो वो ये भी ध्यान देने लगे कि जो उनके कैंप्स में के आसपास आ रहे हैं, जो उनके जो भी हट, छोटे छोटे घर बने हैं, उनके आसपास जो आ रहे हैं घास वगैरह चढ़ने के लिए, और देख भी रहे हैं कि इनका स्वभाव दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ा सा जो है रिलेटिवली जेंटल है, थोड़ा मतलब डर के जो आ रहे हैं, थोड़ा हमसे डर रहे हैं, मतलब वो ये नोटिस करने लग गए थे कि हमसे डर रहे हैं या हमसे घुल मिल रहे हैं, तो उनको पकड़ना, उनको जो है उनका पशुपालन करना, उनको जो है उनको पालना इन्होंने शुरू कर दिया था। देखिए धीरे धीरे कैसे दिमाग लगा रहे हैं लोग। ठीक है, तो भाई किनको इन्होंने कर दिया शुरू, रिलेटिवली जो जेंटल है और जो उनके कैंप्स के आसपास में आने लग गए थे, तो समझने लगे थे कि भाई इनका स्वभाव बड़ा जेंटल है, इनको पाला जा सकता है। जैसे कि इसमें दिख रहे हैं ना आपको, ये आपको अलग अलग टाइप के पिग हो गए, हिरण हो गए, गाय टाइप की, सारे जो भेड़ ये आपको जो दिख रहे हैं, हिरण भी हो गया है ना, तो ये थोड़े वाइल्ड स्टाइल के, थोड़ा आपको बड़े बड़े सींग दिख रहे हैं, थोड़ा उस टाइम पे वाइल्ड थे। तो धीरे धीरे चीज़ें जब इवॉल्व हुई, धीरे धीरे जब वो डोमेस्टिकेशन में आने लगे, घर में रहने लगे, तो उनके जो फीचर्स हैं, जो उनके हैबिट्स में, उसमें भी चेंजेस आने लग गए। तो सबसे पहले जो इस टाइप के जो एनिमल जो बहुत जेंटल स्वभाव के, जो ज़्यादा कुछ हार्म नहीं पहुँचाते थे और इनके आसपास आते थे, तो हो सकता है उनसे इंटरेक्ट भी करते हो, मतलब कोशिश करते हो कि ज़्यादा ये लोग मतलब अगर ये डरा रहे हैं तो वो डर भी रहे, तो समझ जाते थे कि भाई ये थोड़े से जेंटल स्वभाव के, तो उन्हें इन्होंने पालना शुरू कर दिया था। किन्होंने, जिनको हम कहते थे हंटर एंड गैदरर्स। ठीक है, दीज एनिमल्स सच एज शीप, भाई भेड़ हो गई, गोट हो गई, कैटल मतलब गाय भैंस हो गई, एंड ऑल्सो द पिग लिव इन हर्ड्स, मतलब झुंड में, एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, और जो ज्यादातर थे ये सब, मतलब मोस्टली आप देख रहे हैं, ये जो भाई शीप हो गई, जो भेड़ बकरियां हो गई, गाय भैंस हो गई, क्या खाती है, घास खाती है। तो ऐसे ही जानवर को इन्होंने टेम करना शुरू कर दिया था, मतलब इनका पशुपालन करना, इनको पालना शुरू
कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। डोमेस्टिकेशन, अब ये क्या होता है? डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिक बोलते हैं ना, जो घरेलू टाइप के हो गए, तो डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस मतलब जो एनिमल्स को कैसे कैसे धीरे धीरे डोमेस्टिकेट करना शुरू करा, उनको जो है वाइल्ड जो नेचर में रहते थे धीरे धीरे वो कैसे जो है हंटर एंड गैदरर्स अपने साथ पालना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। भाई ऐसी प्रोसेस, डोमेस्टिकेशन क्या होता है? ऐसी प्रोसेस जिसमें भाई पीपल, अब धीरे धीरे जो इंसान है भाई प्लांट्स ग्रो करना सीख गए थे, क्योंकि उन्हें ग्रेन्स जो नेचुरली ग्रो ग्रेन्स थी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ फर्टिलाइजर्स या कुछ भी ऐसे केमिकल्स डाल के ग्रो करी है, वो नेचुरली मिली थी, प्राकृतिक तौर पे मिली थी, तो उन्हें स्टोर करना शुरू कर दिया ताकि एज अ फूड वो बाद में खा सके या स्टोर कर सके। ठीक है, तो भाई उन्होंने प्लांट्स ग्रो करना शुरू कर दिया था और एनिमल्स का लुक आफ्टर मतलब एनिमल्स का ध्यान रखना और उनको पालना शुरू कर दिया था। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जिस प्रोसेस में प्लांट्स को ग्रो किया जाता है साथ में एनिमल्स को भी पालना शुरू कर दिया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम बोलते हैं ना ये जंगली पौधा है, जैसे अगर कोई फूल है तो हम बोलेंगे ये फूल तो वैसा है और इसका जो अलग पार्ट है वो जंगली फूल है, यही फूल है यही फूल, बट इसको बोलेंगे जंगली है। जैसे आपने सुना होगा जंगली भेड़ या जंगली भैंसा या जंगली, आपने सुनी होगी जंगली बकरियां, इस टाइप का आपने सुना होगा, जंगली बिल्लियां, इस टाइप का आपने सुना होगा। तो आप देखते हैं कि जब अपने साथ रहकर जो उनको रख कर पाल कर इनका स्वभाव बदल देते हैं, धीरे धीरे जो है डोमेस्टिक फॉर्म में आने लग गए थे। ये जो एनिमल्स है इंसानों के साथ रह रहे के थोड़े से जेंटल स्वभाव के बन चुके थे एज कम्पेयर टू दोज जो वाइल्ड में ही रह गए थे। ठीक है, तो प्लांट एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल, भाई ऐसे प्लांट, हम सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं कर रहे, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, भाई ऐसे पौधे या जानवर जो टेंडेड बाय पीपल, जो पीपल के द्वारा अपने पास रखे गए, तो कैसे हो गए? उनका स्वभाव धीरे 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 धीरे, एकदम से तो नहीं हुआ, धीरे धीरे जो उनका स्वभाव है कैसा हुआ? वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स मतलब जो जंगली जानवर हो गए, जो जंगली पेड़ हो गए, उनसे जो है इनका स्वभाव थोड़ा अलग हो गया, अलग दिखने लग गए, अलग तरीके से बिहेव करने लग गए, क्योंकि वो इंसानों के साथ रहने लग गए। Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants and seeds will have the same qualities। और वो ये भी इनको आइडिया लग गया कि अगर हम जैसे सीड्स मिल गए उगा दिया, भाई ग्रेन्स मिल गए उगा दिया, ठीक है, बट धीरे धीरे जो हंटर एंड गैदरर्स हैं उनको ये आइडिया होने लग गया कि अगर इस जो पेड़ का जो बीज मिला है, फल का जो बीज मिला है, अगर इनको संभाल के रख ले तो आगे चल के हम इसे दोबारा उगाएंगे तो सेम ऐसे ही पौधा या पेड़ हमें मिलेगा। तो सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स, जो प्लांट्स उन्हें लगने लग गया कि खान पान में यूज हो रहा है, जैसे कि आप कह लीजिए भाई ऐसे अनाज के जैसे चावल वगैरह के हो गए है ना, या कुछ भी फ्रूट के या वेजिटेबल्स के प्लांट्स के उनको बीज ऐसे मिलने लग गए, तो उन्होंने क्या करा? प्रिजर्व यानी संभाल के रखने लग गए वो, और फिर उन्हें उगाने लग गए, सोन यानी उनको उगाने लग गए। इंश्योर दैट, और क्या इन्होंने इंश्योर करा? ये उन्होंने मतलब ध्यान में रखा कि भाई ये जब इनको लगाएं, क्योंकि उन्हीं पेड़ के बीज है, तो इसी टाइप के पेड़ सेम सिमिलर क्वालिटीज सिमिलर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हमें दूसरा जो है प्लांट्स ग्रो हो जाएगा। मतलब उन्हें इतना नॉलेज मिलने लग गया था, जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल एप्पल है, एप्पल का बीज मिल गया तो उन्होंने ये उम्मीद करी कि इसे संभाल के रखते हैं, इसे उगाएंगे तो फिर से सेम इसी क्वालिटी का ऐसे ही मीठा मीठा जो है लाल कलर का इन्हें सेब मिलेगा। तो ये धीरे धीरे नॉलेज इन्हें आने लग गया था। ठीक है, सेम क्वालिटी इसके इन्हें मिले तो ये नॉलेज इन्हें आने लग गया था। ठीक है, जैसे आप ये दांत देख रहे हैं, ये दांत है। अब आप गेस करिए कि इसमें वाइल्ड सा कौन से जानवर का है? ये पिग का जो एग्जांपल है, पिग के दांत है। तो आप ये बता सकते हैं कि पिग का जो है घर वाला, जो जिसको घर में पालते हैं, जो घर डोमेस्टिकेशन में रहता है, डोमेस्टिक है, पिग का कौन सा दांत हो सकता है? जंगली पिग का कौन सा दांत हो सकता है? ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, इतना आप आइडिया लगा सकते हैं कि जिसके थोड़े बड़े बड़े दांत है, जिसके जो थोड़े बड़े बड़े दांत है, इस साइड वाला ये जो है जंगली सुअर है, जंगली पिग का है, और ये जो घर में पाला जाता है वो वाला पिग है। तो आपने देखा धीरे धीरे ग्रेजुअली हो सकता है ये जो पिग है, हो क्या सकता है, ये पिग जो शुरू में ऐसे ही होगा जिसके बड़े बड़े दांत होंगे। आपने ये भी सुना होगा ना, अरे जंगली सुअर तो आपने देखी होगी, उसके बड़े बड़े ऐसे दांत निकले दिखते हैं, और जो हमें नॉर्मली दिखते हैं हमारी गली वगैरह में कहीं दिख गए रोड पे, तो कैसे दिखते हैं? ऐसे बड़े बड़े दांत थोड़ी दिखते हैं उनके, बट जो जंगली है उनके ऐसे बड़े बड़े दांत दिखते हैं। तो ये जंगली सुअर हो गए, और ये जो घरों में पाले जाते हैं, जिनका नेचर स्वभाव और जिनका लुक पूरा मतलब बहुत ही घरेलू टाइप का प्यारा प्यारा सा जेंटल सा हो गया, तो ये उसके दांत है। तो देखा डिफरेंस, कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स उनके फीचर्स में चेंज आया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आया, उनके बिहेवियर में जो है चेंज आया। ठीक है, चलिए चलते हैं। Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding।
अब भाई एनिमल्स तो ठीक है, वो सारा लेके चल ही रहे हैं कि किस किस को पाला जा सकता है, बट उसमें से भी जो जेंटल, जो बिल्कुल ही बड़े प्यारे, हर कोई चाहता है ना कि ऐसा स्वभाव वाला हमें दोस्त मिले जो बड़ा अच्छा स्वभाव वाला। मम्मी पापा क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े जेंटल स्वभाव के हो, ये बहुत मस्ती करता है, बहुत मुंह चलाता है, तो उसका स्वभाव कैसा हो, जेंटल हो। तो ऐसे वो भी ऐसे एनिमल्स को चूज करते थे, सिलेक्ट करते थे जो जेंटल हो, जिनका स्वभाव अच्छा हो। तो किसके लिए चूज करते थे, किस पर्पज के लिए चूज करते थे भाई, ब्रीडिंग के लिए करते थे। ब्रीडिंग मतलब ताकि उनके और भी बच्चे हों, और भी ज्यादा बच्चे हों, तो क्या होगा, तो उनके पास और ऐसे जानवर आ जाएंगे, या तो वो बेचेंगे या तो उनके खाने के काम आएंगे, या मिल्क वगैरह उन्हें प्रोवाइड करेंगे। As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plants. वही जो पीछे मैंने समझाया था, इसके रिजल्ट से इसका जो नतीजा क्या निकला कि जो भाई वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड प्लांट से क्या हुआ, ये लोग डिफरेंट हो गए, ये लोग बड़े घरेलू टाइप के होने लगे, इनका नेचर बड़ा अच्छा हो गया। ठीक है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो हो गए किन से डिफरेंट हो गए भाई, वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट से ये लोग डिफरेंट हो गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। जैसे कि मैंने लास्ट आपको एग्जाम्पल दिया था, टीथ का ही दिया था, या ऐसे सींग हो गए, ये दिख रहा है ना आपको, बड़ा सा ऐसे इसका सींग दिख रहा है ना। तो जंगली हिरन कह लीजिए तो इसके बहुत बड़े बड़े सींग है, बट जो नॉर्मल हिरन आपको दिखते हैं, जो डियर आपको दिखते हैं, कितने प्यारे प्यारे दिखते हैं, सींग तो दिखते ही नहीं, बट जंगली है तो इसके इतने बड़े हॉर्न है। तो धीरे धीरे वो जेंटल होगा, उनको डोमेस्टिकेट किया होगा, तो उनका जो फीचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक, जो लुक्स है और जो उनका स्वभाव है वो चेंज हो गया, जेंटल हो गया। ठीक है, तो भाई दांत का हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ पिग के दांत का, तो आपको और अच्छे से जो है आइडिया हो जाएगा। ये देखिए बड़े बड़े दांत है, ये जो बड़े बड़े ऐसे निकले दिख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े दांत है, ये जंगली पिग के हैं, और ये जो है डोमेस्टिकेटेड पिग जो घर में पाला गया होगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट लाइन, टीथ हो गए, हॉर्न्स हो गए ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर रिलेटिवली मच लार्जर देन, जो भाई मच लार्जर देन मतलब ये भी नहीं कि लार्जर, मतलब काफी डिफरेंस होगा, काफी बड़े बड़े दांत होंगे या बड़े बड़े सींग होंगे, किनके कंपैरिजन में भाई, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है उनके कंपैरिजन में। ये लोग के जो है स्वभाव भी अलग होगा, बहुत ज्यादा वाइल्ड स्वभाव होगा, गुस्से वाला स्वभाव होगा, जल्दी से जो है काबू में भी नहीं आते होंगे, और इन्होंने जो है उन्हीं लोगों को अपना टेम करा था, उन्हीं लोगों को पालना शुरू किया था जो बहुत जेंटल स्वभाव के थे, उनके कैंप्स के आसपास आते थे, और साथ में इनको क्या करने लगे भाई, जो है ब्रीडिंग भी करने लगे कि भाई इनके थ्रू हम क्या है और भी जो है पैदा करेंगे, और भी जानवर जो है उनका उत्पादन होगा। तो इनको ये नॉलेज धीरे धीरे मिलने लग गया था, और ये सिर्फ जो है एनिमल्स के लिए नहीं था, प्लांट्स के लिए भी नॉलेज उनको मिलने लग गया था कि भाई जो है ग्रेन्स वगैरह मिली, ठीक है, फूड के लिए स्टोर कर लिया, और कब ग्रो हुई, कब पकी, तो फसल की कटाई करी, उसको खाने के लिए यूज़ करा या स्टोर करा। फिर अगर कोई बीज मिला, किसी भी फ्रूट या सब्जी का ऐसा कोई भी बीज मिला, तो उसको उन्होंने जो है प्रिजर्व करके रखा, संभाल के रखा, साथ में उसे ग्रो करा, है ना, सोन करा, मतलब उसको उगाना शुरू किया, ताकि उनको ऐसा ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एप्पल का एग्जाम्पल लिया था कि भाई एप्पल, उनको आइडिया हो गया था कि अगर एप्पल का बीज हम इसे लगाएंगे तो हमें ऐसी लाल लाल एप्पल मिलेगा, है ना, मीठा मीठा, तो उन्हें आइडिया धीरे धीरे चीज़ों का लगने लग गया था। ठीक है, चलिए domestication was gradual process that took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago. भाई जो डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, जैसे कि मैंने बताया ना, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे चलने वाला। ऐसा नहीं है कि एक साल में अगर वो वाइल्ड थे तो एकदम से बिल्कुल ही जो है डोमेस्टिकेशन वाले हो गए, डोमेस्टिकेटेड हो गए, बहुत ज़्यादा जेंटल हो गए, नहीं, बहुत धीरे धीरे चीज़ें चली होंगी, बहुत धीरे धीरे प्रोसेसेस हुई होंगी। ठीक है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, कौन सी, डोमेस्टिकेशन दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे सब कॉन्टिनेंट में, ऑल ओवर द वर्ल्ड के कुछ कुछ पार्ट्स में, कहीं काफ़ी पार्ट्स में ये चीज़ें अपनाई गई, की गई। ठीक है, इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, और ये कब शुरू हुई, लगभग 12,000 सालों पहले ये चीज़ें शुरू हुई। ठीक है, सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट एंड बार्ले। और सबसे पहले जो प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करा, जिनको अपना मतलब उगाना स्टार्ट करा, कौन सी थी, याद रखिएगा, वो थी वीट एंड बार्ले। कौन सा था, वीट एंड बार्ले, अर्लीस्ट प्लांट, सबसे पुराने, वीट एंड बार्ले। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूडिंग शीप एंड गोट। और सबसे पहले जो हमने तो प्लांट्स का पढ़ लिया, और डोमेस्टिकेशन में प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं, तो हम अगर प्लांट्स की बात कर ली तो अब हम एनिमल्स की भी बात करते हैं। तो एनिमल्स में सबसे ज़्यादा जो अर्लीस्ट जिनको डोमेस्टिकेट किया गया था वो कौन थे, शीप थे, भेड़ हो गई और बकरियां हो गई। तो डोमेस्टिकेशन में ये दोनों आते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है एंड होता है। आपने जाना कि भाई कैसे जो है इन्होंने बिगनिंग करी, शुरुआत करी
एनिमल्स को जो है पालना, उनको जो है उनकी ब्रीडिंग वगैरह देखना सिस्टम उनको समझ में आने लग गया, धीरे धीरे वो जो है क्रॉप्स ग्रो करने लग गए। साथ में जो है जंगली एनिमल्स या प्लांट्स को ग्रो करना उन्होंने शुरू कर दिया, जो है रखना शुरू कर दिया, उगाना शुरू कर दिया, एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। ये भी हमने जाना कि कैसे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल या प्लांट्स हैं वाइल्ड एनिमल और वाइल्ड प्लांट से डिफर करते हैं, इनका स्वभाव कितना जेंटल होता है और उनका स्वभाव कितना ज़्यादा वाइल्ड होता है। उनके फीचर्स थोड़े ज़्यादा इंटिमिडेटिंग होते हैं, मतलब कह सकते हैं थोड़े ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वाइल्ड होते हैं, बड़े बड़े दांत होंगे, बड़े बड़े सींग होंगे। और जिनको हम पालते हैं प्यार से, बड़े जेंटल होते हैं, तो वो कितने अच्छे दिखते हैं, ना बड़े बड़े सींग ना बड़े बड़े दांत होते हैं। तो हमने किसका एग्जाम्पल लिया? जैसे हमने पिग का देखा था, हमने जंगली हिरण का एग्जाम्पल देखा था। तो इसी के साथ आपकी वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ में कुछ हाई क्वालिटी के टॉप कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपको अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको वहाँ मिलेंगे। साथ में आप हमें अदर चैनल पर भी, प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सअप। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक करने की जिम्मेदारी आपकी, तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।